नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं विवाद से। 67 दिनों बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह और सीमेंट ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से बना डेडलॉक टूटा है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। बैठक में नए माल भाड़े की दरें तय हो चुकी है कि हमारे अडानी ग्रुप जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके CEO से बात हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और आज जब फाइनल बात पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार की मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी, और जो एक इश्यूज है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को गत 9 सालों में करोड़ों रुपए की सौगातें दी और आगे भी प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से ऊना के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन समस्याएं भी सुनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी व्यवसाय जॉर्ज सोरोस के द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर की जा रही टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से कुछ विदेशी संस्थाओं के द्वारा पैसे के बल पर देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के सामने बौने नजर आने वाले विपक्ष के नेताओं को इस तरह की बाहरी ताकतों के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं जो पैसे के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साजिशें करने में बाज नहीं आते, और जब चुनावी वर्ष आया है तो एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं आपको एक ही महीने के अंदर नजर आई। कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो पैसों के दम पर भारतीय लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास करेंगे। वो अपने पैसे के दम पर अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से झूठ, भय और भ्रम ये सब फैलाने का प्रयास करते हैं। इनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कैसे विपक्षी दलों के साथ इनकी सांठगांठ नजर आई, इनके सहयोगी, इनकी संस्थाओं के सदस्य भी कैसे विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ चलते फिरते नजर आए। अब जवाब भारत के विपक्षी दलों को देना है कि क्या उनको विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ गई कि मोदी सरकार के सामने तो खड़े हो नहीं पाए। मोदी जी की उपलब्धियों के आगे वो बौने नजर आते हैं। तब ऐसे लोगों, ऐसी संस्थाओं को पकड़ कर आते हैं जो भारत के लोकतंत्र को
कमजोर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल सहित राज्य सरकारें ही तय कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और भाजपा सरकारों के द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गयी थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने कोई भी कटौती नहीं की। केंद्र सरकार ने तो दाम कम कर दिए, कस्टम ड्यूटी कम कर दी, बाकी अपने टैक्स कम कर दिए ताकि तेलों के दाम कम हो। भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम कर दिए, लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने टैक्स कम नहीं किए। उन्होंने जनता के ऊपर बोझ डाला है और हिमाचल प्रदेश में तो उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं, ये विपक्षी दल कभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि 3 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी चुनावों को महत्वपूर्ण समझती है और पूरे दमखम के साथ अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारियों में डट चुकी है। हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इन राज्यों में भी हम विजयी होंगे, चाहे मेघालय हो, त्रिपुरा हो, बाकी आने वाले कर्नाटक के चुनाव हो, नागालैंड के हो, सब में हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि पहले बजट का प्रावधान किया जाएगा तभी उद्घाटन होंगे। केवल मात्र उद्घाटन करने और भवन 6-6 साल तक न बनना उसका कोई औचित्य नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंडी स्थित ओल्ड पुलिस लाइन में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड क्राइम रिस्पांस सेंटर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में आज 3 करोड़ रुपए से निर्मित क्राइम रिस्पांस सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करने के लिए शहर में आधुनिक तकनीक युक्त 250 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिससे शहर के आने वाले स्थलों पर निगरानी की जा सकेगी। व्योमनेत्र चोरी, अपराध नियंत्रण जैसे संदिग्ध मामलों में निगरानी करने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह प्रणाली सुंदरनगर में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ क्लाउड बेस्ड तकनीक के साथ एकीकृत की गई है, जिससे मंडी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। भविष्य में व्योमनेत्र को ड्रोन के माध्यम से निगरानी और अन्य तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंट्रोल पोस्ट ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में मददगार साबित होगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जो एसपी ऑफिस के अधिकारी है, एसपी है शालिनी अग्निहोत्री जी, इन सब ने एक हाईटेक यातायात सिस्टम को सुविधा प्रदान करने के लिए मंडी में इस सेंटर का आज मैंने उद्घाटन किया है। इसमें बड़े हाई एंड रेजोल्यूशंस कैमरा लगे हैं, ऑप्टिकल फाइबर पर ये नेटवर्क है। जो भी ट्रैफिक की समस्या है, बोटल नेक्स है, उसको सुचारू करने का मौका इस सेंटर के द्वारा मिलेगा और जो भी उल्लंघन करता है ट्रैफिक नियमों की, उनके चालान करने का भी मौका इस सिस्टम में है। तो सभी मेरा मंडी वासियों से भी अनुरोध है कि हाई एंड रेजोल्यूशन कैमरा लगे हैं और हम सब लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है और दूसरी जो गतिविधियां हैं उस पर भी ये सिस्टम ध्यान रखेगा। मंडी वासियों के लिए घोषणाओं के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उद्घाटनों से राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। वे सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इस दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार कार्य भी कर रही है। केवल मात्र उद्घाटन करना और भवन 6-6 साल तक न बनना उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद ही उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, उद्घाटन और शिलान्यास से राजनीति ज़्यादा दिन समय रहने वाली नहीं है। हमने कहा हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। उद्घाटन मात्र करना और बिल्डिंग 6-6 साल तक ना बनना, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। हम उद्घाटन भी करेंगे, पर करेंगे पहले बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद उद्घाटन करेंगे। वहीं मंडी को तवज्जो देने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मंडी हमारा घर है और किसी सीएम का कोई क्षेत्र नहीं होता। सीएम का सारा ही हिमाचल घर है। अभी 2 महीने पहले तो राजनीतिक तौर पर जगह थी। आप सवाल पूछ लीजिएगा, पहले अध्ययन करिए ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी में पूरी जगह मिल रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने बोला ना, तो मैंने इसलिए कहा है
कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मंडी हमारा घर है, सब पूरा प्रदेश घर होता है। किसी मुख्यमंत्री का कोई क्षेत्र नहीं होता, उसका पूरा हिमाचल प्रदेश घर होता है। मंडी को देने की इस दृष्टिकोण से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार द्वारा डी नोटिफाइड किए जा रहे संस्थानों के निर्णय के विरोध में भाजपा प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से विरोध जता रही है। वहीं शिमला में भी भाजपा मंडल ने संजौली में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफिकेशन एक्सप्रेस नाम की सरकार चल रही है। जब से यह सत्ता में आए हैं, प्रदेश में 620 से अधिक कार्यालय डिनोटिफाई कर दिए गए हैं और इन कार्यालय के खुलने से जनता को बहुत लाभ हो रहा था। उन्होंने कहा कि कार्यालयों को जनता की मांग पर ही खोला गया था। सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदेश सरकार से लेने के बाद इन्हें खोला गया। अगर प्रदेश सरकार के यही हाल रहे तो बड़ी जल्दी प्रदेश सरकार को जनता ही डिनोटिफाई कर देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से राजधानी में स्मार्ट सिटी के करोड़ों के काम ठप पड़े हैं। हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद, परिश्रम के बाद, जनता की लंबित मांग के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तत्कालीन मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के परिश्रमों के बाद ये चौकी जो संजौली में थी, इसको थाना बनाया गया था। पर इस चौकी को भी इन्होंने हटाकर फिर से चौकी बना दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बदला बदली की भावना शिमला मंडल में भी आई है। जब से ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब से यहाँ पे विकास कार्य ठप पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर करोड़ों के जो कार्य है वो रुके पड़े हैं, वो बंद है। आप देखिए संजौली में ओवरब्रिज का कार्य धीमी गति से चल रहा है। जो हिमलैंड के पास जो ओवरब्रिज का ढांचा है, वो ढांचे के स्वरूप में ही है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। अनेकों फुटपाथ जो है वो बढ़ने कम हो गए हैं। तो इस प्रकार अनेक चीजें जो है सामने आई है और ये जो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, इसका प्रदेश स्तर पे भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं और मंडलशाह कर रहे हैं। और 25 के बाद जिला स्तर की एक बड़ी महारैली भी यहाँ पर रोष रैली जो है उसका आयोजन किया जाएगा। उसमें भी आप सबको हम आमंत्रित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार औद्योगिक क्षेत्रपति पहुंचे कर्नल धनीराम शांडिल। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और ड्रग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन विभागों में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा भी की गई। साथ ही नकली दवाइयों की बात हो या दवाइयों के सैंपल फेल होने का मामला को लेकर भी ड्रग विभाग के साथ बातचीत की गई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात कही। साथ ही पत्रकारों द्वारा नालागढ़ अस्पताल के अंदर से मरीजों को दवाइयां मुहैया न करवाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसके पीछे बड़ी गड़बड़ी की आशंका नजर आ रही है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीएन में स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही अन्य जो भी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया जा रहा है, उस पर सरकार गंभीरता से कार्य करेगी ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था। और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में का कुछ टेक्निकल हैसल हुई है, उसको ठीक किया जाए। सर, जो करोड़ों रुपए की दवाइयाँ जाती कहाँ है सर? ये जो सरकार देती है हॉस्पिटल, तो सब कहाँ जाती है? नहीं, प्रोक्योरमेंट की ड्रिल में थोड़ा फॉल्ट रहा है और प्रोक्योरमेंट इसीलिए तो ये मैं जो गायब लेता रहता हूँ। इसका मतलब ये सिर्फ ये है कि हम जो भी इसी दिक्कतें हैं उनको दूर करें। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है और हम वो जितने भी पद हमारे भरे नहीं हैं, कम से कम 80% पद तो वर्केबल बनाने के लिए करने हैं। वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण आजकल का जो हमारे काम करने में पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किस प्रकार से खासकर अपने जो कार्य जिन्होंने काम करना होता है, पैरामेडिक्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी कमी है और डॉक्टर की भी विशेषज्ञों विशेष का कमी है। इस ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छा कैबिनेट पेपर बना रहे हैं ताकि किस प्रकार से हम इन खाली पदों को भरें। हम वहाँ पे भी आएंगे, हम तो सब हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाने के लोगों को थोड़ा समय का ही रहता है, जब भी मिलेगा तो नालागढ़ अवश्य होगा। चलिए, प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए कई वादे किए और कई गारंटियां भी दी,
इसी के दम पर कांग्रेस ने सत्ता भी हासिल की, लेकिन अब सरकार बने हुए 2 महीने का समय बीत चुका है और जनता इंतजार कर रही है कि कब उनसे किए गए वादे सरकार पूरा करेगी। वहीं सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का वादा भी किया था, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। प्रति माह 1500 देने के वायदे को लेकर सोलन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को प्रति माह 1500 देने का वादा प्रदेश सरकार पूरा करने वाली है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को यह 1500 प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई है, जो इस बीच चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि किन महिलाओं को 1500 दिए जाने हैं और किन महिलाओं को नहीं। उन्होंने कहा कि इस वादे को जरूर कांग्रेस सरकार पूरा करेगी और इसके लिए ग्राम सभाओं में भी जानकारी ली जा रही है। शांडिल ने कहा कि एक ही परिवार में अगर 2 से 3 महिलाएं हैं तो यह देखा जा रहा है कि किसे 1500 रुपए मिलने चाहिए और इसके लिए ब्लॉक में भी जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा जो समय लग रहा है सिर्फ ये देखने के लिए कि 1500 महिलाओं को मिले, एक ही परिवार में इस प्रकार की 2 हों 3 हों, वो क्या चीज़ें, इन सब चीज़ों करके मैंने इस चीज़ के काम भी दिए हैं, पूरे क्षेत्रों में काम दिए, ब्लॉक में काम दिए, और वो ताकि थोड़ा सा कहते हैं इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, लेकिन मिलेगी तो अवश्य, बोला हुआ है। इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं, परंतु ठीक तरीके से मिले, इसलिए थोड़ा समय लगा। इसमें ग्राम सभाओं का रोल भी होगा क्या? रोल होगा, क्यों नहीं होगा। ग्राम सभाओं का रोल तो ये होगा कि वही आदमी हो जो सचमुच जिनको कुछ नहीं गरीब है, सच बात बोलने आप, क्योंकि देखो जिसको फौजी घर में पुलिस रिटायर्ड अफसर या कोई सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है या किसी भी प्रकार की कोई सरकार से पेंशन है, वो तो इनमें इस लिस्ट में से आउट होंगे। जैसे मैं देख रहा था कि भी लगभग 10,80,000 के करीब हमारी पूरी फौज बनती है जिनको, लेकिन जब देखा कि भाई इनमें तो हमारे को बांटने पड़ेंगे लोग, इसीलिए हम इसमें थोड़ा समय ले रहे हैं कि भाई ऐसा ग्राम सभा का पक्का रोल, ग्राम सभाएं भी देखेंगे कि कौन किसको कुछ भी नहीं मिले, हम उनको अवश्य विल टेक देम इन कॉन्फिडेंस। वक्त छोटे से ब्रेक उस पार, जल्द लौटेंगे मंडी हमारे साथ।